जनन या रिप्रोडक्शन। जनन किसे कहते हैं? किसी भी जीव द्वारा अपने समान प्रतिकृति बनाने की घटना को जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह जीवन का एक मूल लक्षण है। जिस प्रकार से श्वसन, पोषण मूल लक्षण है, उसी प्रकार से जनन भी जीव का एक मूल लक्षण है। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर दूसरा अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में दो युग्मकों यानी गैमेट्स के केंद्रकों का संलयन होता है। लैंगिक जनन में असूत्री विभाजन या म्यूसिस की घटना होती है, जिससे युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक मिलकर निषेचन द्वारा जैगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं। यानी लैंगिक जनन में असूत्री विभाजन और निषेचन की घटना होती है। युग्मकों के प्रकार। युग्मक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मक और विषम युग्मक। जब दोनों युग्मक एक समान हो तो उन्हें हम समयुग्मक कहते हैं, और जब दोनों युग्मक अलग अलग प्रकार के हों उन्हें हम विषम युग्मक कहते हैं। जैसे मानव का युग्मक ये विषम युग्मक है, और कैलेडोफोरा के जो युग्मक है वो समयुग्मक हैं। लैंगिक जनन में युग्मकों का ये जो चित्र है दिखाया जा रहा है कि इसमें युग्मक आपस में युग्मन करके युग्मनज यानी जैगोट का निर्माण कर रहे हैं, और जो फिर विभाजन होकर समसूत्री विभाजन के द्वारा नए जीव का निर्माण करता है। दूसरा है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सूत्री विभाजन नहीं होता है और ना ही निषेचन या युग्मकों का संलयन होता है। इसमें जो बीजाणु बनते हैं वो सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के द्वारा ही बनते हैं। इस जनन में बीजाणु का निर्माण सूत्री विभाजन से होता है। संतति जेनेटिक और कायिक रूप से जनक के समान होती है, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। वे दो जीव जो आपस में कायिक रूप से और जेनेटिक या आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं, उन्हें क्लोन कहा जाता है। क्लोन की पुनः परिभाषा देखिए, वही जीव जो आनुवंशिक और कायिक रूप से समान होते हैं क्लोन कहलाते हैं, यानी वे पूरी तरह सब गुणों में एक समान होंगे। अलैंगिक जनन के उदाहरण जैसे अमीबा में द्विखंडन द्वारा संतत कोशिका का निर्माण होता है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी तरह अपने जनकों के समान होगी। कैलेमाइडोनस में जल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और हाइड्रा में कलिका द्वारा यानी बड द्वारा नई जीव का निर्माण होता है। यह भी एक प्रकार का कायिक परिवर्तन भी है और अलैंगिक जनन भी है। इसी तरह यदि हम ईस्ट की एक कोशिका जीव है जो ईस्ट है, इनमें भी मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा नई जीव का निर्माण होता है। यानी ईस्ट में मुकुलन यानी कलिका निर्माण द्वारा नई जीव का निर्माण होता है। पेनिसिलियम जो कि एक कवक है, इसमें भी कोनेडिया नामक अचल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसी तरह से यदि हम देखें स्पंज को, तो स्पंजों में जेम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक अंग है जो जेम्यूल है, इनके द्वारा नई जीव का निर्माण होता है। कायिक परिवर्तन यानी सोमेटिक प्रोपेगेशन। कायिक परिवर्तन में जब जीव के शरीर के कायिक भाग से यानी सोमेटिक भाग से नए जीव का निर्माण होता है, तो इसे कायिक परिवर्तन या सोमेटिक प्रोपेगेशन कहते हैं। इसमें जीव के शरीर के किसी भाग से
नई जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे ब्रायोफिल्म की यानी की पत्तियों से नई पौधे का निर्माण हो जाता है, और आलू के जो पोटैटोज हैं इनकी आँख से नई पादप का निर्माण होता है, और इसी प्रकार से अदरक में भी इनके तने से नई जीव का निर्माण होता है, यानी नया पौधा जो अदरक है इसके तने से ही बनता है। और पादपों में इस प्रकार से कई प्रकार की अलग अलग अंगों से जन्म होता है, और यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है।